नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से जोशी स्टोरीज में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा था कि आलू के पराठे खूब दनका दिए थे, उसका प्रायश्चित करने के लिए आज बनाया है भट का जौला। पहाड़ी लोग तो पहचान आना। बाकी क्या बोलेंगे इसको? अब बाकी जेला बना पहाड़ी यहाँ को तो जॉब हुई अलग अलग जगह अलग अलग, कोई राजोड़ लगा देनी, कोई जॉब लगा देनी, कोई उसी भटो जॉब हुई में चावल और भट के अलावा तेल छीट लेनी हुई। ये भाई ना रात को पहले बढ़िया पराठे खिलाओ, हाँ। और दिन में जो जॉब खिलाओ, और वही बात देख पट लूण पिसनी हुई ये देख सकते हैं कि पहाड़ी पिसी लूण, सिल में पिसी लूण छुयो। देख ये मैं खिता हो लहसुन, हाँ बताओ। लहसुन, लाल मिर्च, हाँ। हल्दी, थोड़ा थोड़ा जीरो और धनी। देख मैं शू करूँ, आप शिलवाड़ा नहीं आना कईयों करूँ, मैं सबको करूँ मैं ना आओ सब खा। कि जब इतना सुंदर, एक बार अच्छे से देखो आप, ये देखो जब इतना सुंदर जौला पका होगा, हा वो भी लोहे की कढ़ाई में, कि सीले में पिसा हुआ लूण, यानी कि सिल में पिसी लूण, पहाड़ी पिसी लूण, तो खा के आज आनंद आ जाएगा। तो इसी जौले को देख के एक कहानी याद आ रही जो कि मम्मी बताएगी। तूने जौला बना दिया है, नानी के वहाँ गाय खाती है इसे। हाँ 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 बताओ एक दिन डब्बू चलल, कोई डब्बू हुई हमारी भतीजी। डब्बू चलो कर डब्बूला बड़ो प्यारा साथ बढ़ाई कि आज जौला बनाती हूँ, सब खाएंगे, बच्चे स्कूल से आएंगे, बच्चे भी खाएंगे। जैसे बढ़ाई लगी अब हम यहाँ गुरला खाने भाई, गोरू का खाने भाई, उड़द डाली हुई पकाई हुई दली दो कोनी भाई, दली तो अलग बहुत दो जैसा वो लिए हुई मुँह फेरे जब वही लोग कौन खाता है इसको, तो नानी के घर में गाय खाती है, हम तो बिल्कुल नहीं, भाग गए बस। तुम्हारा दूध निकाल गाय नानी के घर में गाय खाती है तो दूध दे दे, क्या तू हमारी दूध निकालती है कोई बार रजत। तो दोस्तों इसलिए क्या होता है कि हमारी लोकल डिशेस होती हैं, या जो भी हमारे पहाड़ में या आप जिस भी जगह के हो, उस जनरेशन के बच्चों को पता होनी चाहिए, वरना यही होगा कि तू हमारा दूध निकाल जाए। आप देख सकते एकदम भरा हुआ है। आज जैसे ही मैं आऊंगा थोड़ी देर बाद खाने को, तो ये आधा हो चुका होगा। जो ये बाल हैं इनके साथ एक ही प्रॉब्लम है बस, कि इनको जब भी धोना पड़ता है तो शुभ मुहूर्त निकालना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे आज धोए तो कल धो देंगे, परसों धो देंगे। तो बाल बड़ा करने के बाद जो मेरे को समझ में आया, महिला वर्ग है जिनके बड़े बाल हैं उनको परेशानियां तो होती होंगी, और ये पुरुष वर्ग नहीं समझ सकता, लेकिन मैंने समझ लिया। 12:30 बज चुके हैं, यहाँ व्लॉग भी एडिट हो चुका है। लाइटें कम क्यों हुई है? तुम्हारे आंखों का उजाव कम तो नहीं हो रहा है? नहीं पता नहीं, मोटे बिंदे की शिकायत, मोटे बिंदे तो नित्य शिकायत तो नहीं है, वैसे ही कम हो गए होंगे। क्या हो गया ये जा, ये क्या हो गया यो उजाव आगो। अब आँख आई जाए, आँख पहली उसके कान आई। आँख कान कैसे होंगे? कान तो कान होते हैं, कान काल काल। अच्छा काल काल हाँ, आँख कान। और जो कहते हैं वो लाट पागल छू, वो कुछू लाट पगल नहीं, जैसे कौनी ना ये लाट पागल छू, वो लाट भय पगल पगल भय जाए, दिमाग का भय लाट पगल पगल वही जो शीर्षात भाई वही लाट पगल छू दिन वैसा भाई आज कला जेल जे करी। दोस्तों मैं सीधा सादा लाट पागल जैस अपनी इधर के आसपास घूमते रहता हूँ, ताकि इधर कोई बात बोले मैं वीडियो बना दूँ। देख लियो ये सब हाल मैं नहीं जाना, बाल बनो जब तक बड़ाई नहीं बढ़ू ये बात बालों को काट दूंगी, तू बड़ा लेट करना। मैं बनाऊंगा। तो माँ बाप जैसे बड़े होते जाते तो बच्चे होते जाते हैं, तो आपको क्या है कि माँ बापों की सेवा करते रहनी पड़ेगी। फिर मैं बाल बनाऊंगा, फिर मैं लैब में गुस्सा निकालने के लिए जोर से। एक तो स्वास्थ्य भल नहीं, ऐसा चलने में लगलगाट हो जा रहा है। लगलगाट और कोमाट का क्या फर्क होता है? उजा चला भगवान न करे क्या हो, लगलगाट होनी भाई अंदर पे अपने भय थरथराट परिवाजे और कौमोआट होनी भो कौमो उल्टी करे मन, और फिर थरथराट अलग हुआ, थरथराट जोर जो थरथराट होता है, तो जैसे ना जाड़े से थरथराट पड़ गया तो वो अंदर से जो कपकपी होती है वो हो गया। लगलगाट हुआ कि जब आप जैसे कहीं कोई सामने से सपोज कोई बंदूक लेके आ रहा है तो उसको आपको थरथराट नहीं पड़ेगा, उस वक्त आपका लगलगाट पड़ेगा। और जब आप गाड़ी में जाओगे पहाड़ को कौमोआट पड़ेगा। अनोखे शब्द है, शब्द हैं उनको पहाड़ी ही जानते हैं। पवंदा भी तो कुछ कह रहे थे। पवंदा का तो अनेरो भाई, पवंदा तो हर बात का जाने भाई, मगर हम लोग जाने भाई पवंदा हमें कम से कम वही तो हम लोग शिरंगवाड़ी के ठहरे और हम बिस्वा के ठहरे हैं। आज वो शुभ अवसर मिला है कि जब मैं कढ़ाई में जौला खाऊंगा तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कढ़ाई में खाने में, क्योंकि मेरा ब्याह हो गया है। तो फिर अब क्या है, बारिश वारिश का तो कोई सीन ही नहीं है। तो ये पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि ये दानेदार घी है, और आप देख सकते हैं इसलिए कि दानेदार हो रहा है। हाँ। ये लूण आ गया है इसमें, मूंगफली और मैं नहीं खाता हूँ ये।
दोस्तों वैसे तो मैं खाते हुए व्लॉग नहीं बनाता हूँ ज्यादातर टाइम, लेकिन मतलब इतना स्वाद इतना बढ़िया हो रहा है ना, क्या बताऊँ मैं, बहुत ही सुंदर हो रहा है स्वाद। और ये सारा श्रेय जाता है मेरी ईजा को। बढ़िया करके ज्यादा भडला डाला की मिली में। अच्छा। बाजारा मोट चावल पताव नहीं कितना पताव में छर हो जाए। एक और गस्सा तो खाना ही पड़ता है। हाँ। तो मैं मोबाइल का कुछ काम करवाने आया था और हमें मिले हैं आज यूट्यूब फैमिली से हमारे। ईजा के लिए स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे। पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मंगिता नेगी। क्या कहना चाहेगा आप ईजा से? मैं ईजा से कहूँगी बहुत अच्छा लगता है आपको देख के। इसी तरह सबके लिए आदत से बनिए, अच्छी बातें सुनने को मिलती है, बहुत अच्छे। आपके बेटे से मिलके बहुत खुशी हुई। मैं बहुत ब्लॉग देखती हूँ, लेकिन बहुत दिन से मुझे इंतजार था। पुराने परिचित मिल गए मुझे, और आगे भगवान इसी तरह हमें मिलाता रहे, सबको सुखी संपन्न बनाए रखें। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कैमरा जब खुलता है तो थोड़ा बोल दिया करो, क्योंकि बात क्या होता है कि हम मिलते हैं लेकिन हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते, हम अपनी बात जो है मम्मी तक पहुँचा नहीं पाते हैं। वरना मैं कहता अरे मम्मी वो मिले थे, वो ये कह रहे थे। तो अब ये डायरेक्ट मम्मी देखेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल परिवार बधाई। जय हो जय हो जय हो। तो 2 बज चुके हैं और हरिकेश भाई की एंट्री बहुत पहले हो चुकी थी। कस्टमर होते मुँह नहीं लगा देते हुए कैसे घिसते कैसे दिखा दो ये। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि पहले से इसमें लकड़ी में रंधा लगाया जाता था ऐसे करके, और आप इसमें बर्फ घिसाया जा रहा है। ये तुमने ही इजाद करा है? ये सब यूज करते हैं इसको ना? सभी यूज करते हैं। ये कहाँ से ये टेक्निक तुमने किसे चोरी बता दो बस। मैंने बड़े के बाद देखा। मैंने जिज्ञासा हमें ये है कि किसी चीज को दिमाग में आइडिया आता है ना, इसको घिसने का आइडिया किसको देख के आया है ये बता दो। ये हमने कॉलेज वालों को, कॉलेज वाले जैसे घिसता है उसी का है ये। हम हरिकेश भाई कितना सच बोलते हैं। थोड़ा मेहनत लगी लेकिन बता दिया लास्ट में। और ये बर्फ आरू की है। अब आरू की बर्फ है। इन्होंने गोलू भाई को देखा था कस्टमर को कैसे खींचते हैं, वैसा खींचा इन्होंने। तो आज हम निकल पड़े हैं। कुछ करने को नहीं था, बाजार में बहुत ज्यादा भीड़ हो रही थी। हमने सोचा देख ले बाजार कैसी हो रही है। नहीं होती भीड़, रात की होती। ईद की उसमें भीड़ दिखाइए आप शाम को आके। दोस्तों ईद वाली अगर भीड़ दिखाएं और हम वापस ना आए तो फिर मत कहना हमसे। हम आए हैं नितेश भैया के लिए, यानी इनके लिए साइकिल देखने के लिए, और पहुंचे हैं हम भारत स्टोर में। एक साइकिल ये लगी हुई है। तो दोस्तों जब से मैंने साइकिल चलाना शुरू किया है देख सकते हैं कि सब में उत्साह हो गया है और पूरी बाजार अब साइकिल खरीदेगी। ये साइकिल मेरे को आज तक कभी समझ में नहीं आई, इतना मोटा इसमें टायर होता है। चलाने वाला जो है वो ऐसा लगता है कि जैसे ट्रक चला रहा होगा, मतलब पूरा इतना ज्यादा भारी होता है। इसकी वजन 40 किलो है, वो 50 रुपए की साइकिल चीज का बढ़ जाएगा। पुराना मॉडल एटलस। और ये वाला तो है, ये तो सर्वगुण संपन्न इसको बोलते हैं, और ये एटलस है। जमाने में दहेज में यही दी जाती थी। तो दोस्तों मेरे ससुर जी के पास भी एक एटलस रखी है, और ये आवेदन करता हूँ कि वो जो है वो मेरे नाम कर दें बाद में, मैं ही उसका असली वारिस हूँ। फलाहार करने के बाद हम पहुंच चुके हैं देवा में और बज गए हैं 4। मनीष भाई आज यहाँ पर सामने हैं। नमस्कार। भाव कहाँ देते हैं? भाव तो देखो सब्जियों के होते हैं। हम इंसान हैं, हमारी वैल्यू है, आपकी वैल्यू है, हर किसी की वैल्यू हर जगह अपने अपने तरीके से होती है, पैसों से नहीं, प्यार से। दोस्तों नेताओं का काम ऐसे ही होता है, और हमारे विधायक साहब आपको पता ही है कि बोलने कितने मीठे तो नहीं बोल सकते, लेकिन कितने मतलब उम्दा क्वालिटी का बोलते हैं। प्यार सिर्फ आप लोग ले हैं। देख सकते हैं ये जो की चेन है जिसको हम हिंदी में छल्ला बोलते हैं, ये मनी के द्वारा हमें गिफ्ट कराई गया है। और क्यों कराई गया है? तो इतनी बार हमने रविंद्र क्लासिक स्पोर्ट्स दिखाया ना, तो क्या हुआ उसके बदले ये लोअर दिया गया हमें। जो कंपनी वालों ने मुझे प्यार दिखाया था मैंने इन्हें भी प्यार दे दिया, तो अब इसे खींच के बड़ा कर दूं। तो हम रविंद्र क्लासिक स्पोर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें एक लोअर गिफ्ट दिया है। तो जिनके ओनर हैं हमारे मनीकेत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद है। ओनर कम और कार्यकर्ता ज्यादा। कह रहा मुझे घर जाना। घर लेने आऊं? वो देखो नानी का चश्मा। अच्छा नानी का चश्मा है ये। तो भगीरथ की ईजा को याद आए ना आए, लेकिन भगीरथ को याद आई। हमारे लिए हमने कमेंट रिकॉर्ड कर दिया है। प्यार दे, बहुत करो, याद करो, तो आप उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मम्मी बिल्कुल नेताओं की तरह जवाब दे रही है ना। ऐसा होता होगा इंसान जब बड़ा हो जाता होगा तो उसको ऐसे होगा तो क्या बोलूं, कहीं कोई कंट्रोवर्सी ना हो जाए, बस वही नपे तुरे वर्ड बोलो। थोड़ी है कि गलत कौन। ते मम्मी के सर में टीका लगाए। बिटौली तो नहीं आ गई तुम्हारी? बिटौली तो आ ही गई है, हाँ, मगर अभी मेरे हाथ में नहीं आई। बिटौली कम से कम 4-5 दिन हो चुके हैं आ गई है, लेकिन मैंने वो बिटौली छुपा के रखी क्योंकि मेरे को जरूरत थी पैसों की। पीठा तो दर्शी लग रहा हो। पूजा तो
भिटौली लेने गई है तो शायद भर भर के लेके आएगी। तो भाभी से पूछते, भाभी तुम्हारी भिटौली आई नहीं? नहीं अभी नहीं आई। हाँ वो अकाउंट में आ जाती ना सीधे, तो इसलिए उसकी मिठाई मंगवाओ। नहीं खर्च हो जाएंगे का। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने पैसे दबा के रखे हैं वैसे इन्होंने भी पैसे दबा के रखे हुए खर्च हैं। नहीं हो जाएंगे वो निकाल के फिर। सीजन का पहला साग बनने वाला है भिंडी का, लेडी फिंगर कॉर्नी पहाड़ी में, और क्या बोलते हैं? पहाड़ी में तो भिंडी को नहीं है। हाँ तो दोस्तों इसको ओकरा भी बोला जाता है। सिर्फ लेडीज फिंगर एक कोई मदन लाल जी सी ने हाँ। मर गई नु, हाँ। उन्होंने कभी साग नहीं खाए। क्यों? लेडीज फिंगर को नहीं कभी। अच्छा। नहीं खाए वाला। हाँ। ये उसको नहीं भाई, मैं तो नहीं खाता वो लेडी फिंगर को। मेरे को लेडी फिंगर याद आ जाते हैं। पावनी ने बनाए हैं ये ब्रेसलेट। हाँ। ये मेरा हाथ में आ जाएगा? नहीं नहीं अपने लिए बनाया होगा ये, एक श्रेय के लिए बनाया नहीं, होगा। मेरे तो है। किताबें आ गई? नहीं तो अभी क्यों आएगी किताबें? बाद में लेना। बिल्कुल नहीं आने चाहिए। प्रेजेंट परसेंटेज इतनी कम आई ना। कितने से आती है? 1 कितने से आती है? ऐसा होता है जितने दिन स्कूल हुआ होता है उस हिसाब से बनती है वो। तो दोस्तों मेरे को पर्सनली वैसे स्कूल जाना कभी पसंद नहीं था, मतलब वैसे जैसे होता है ना कि लोगों को बड़ा एक्साइटमेंट होता है दोस्तों से मिलेंगे, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। 12th तक भी अच्छा नहीं लगता स्कूल जाना। बचपन से ऐसी आदत डाली थी कि यार वो मतलब रोज स्कूल जाना है और डेकोरम मेंटेन करने के चक्कर से, तो अगर 100 दिन स्कूल होता तो मैं 97 डेज पक्का मतलब जाता था, और जब बहुत ही कम हो जाती थी तो 7 दिन की छुट्टी होती थी बस। देख लो इसको कहते हैं पंक्चुअलिटी। समझते पंक्चुअलिटी क्या होता है? और कल भेजो स्कूल मिला तो भेज। हाँ मार भेर। भिंडी हमारे वहाँ आज बनी हुई है। हम आशा करते हैं कि हमें क्या पता है इस भिंडी के साथ कुछ पराठा मिल जाएगा क्या? तेरे गाँव में पराठा जैसा और खिला दो, चल भाई। लोग चल 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 करके ऐसा करते हैं। तो ठीक तो भाई पर हम नहीं कर चल 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 कभी ऐसा। अगर तुम एक पराठा बना के खिला दिया तो पराठा खाऊंगा रूमी। दोस्तों पराठे की तो मेरे को लग रहा है कि दाल आज नहीं गलेगी, लेकिन कुछ और निकल रखा है यहाँ पर। ये पराठे के तुमने पराठे के लिए स्पेशल कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पर मम्मी ने पापड़ निकाल दिया है, जो दिन की साग था जिसको मुंह नहीं लगाया हमने, वो अब हम खाएंगे। कोई भी चीज बलवान नहीं होती, समय बलवान होता है। स्पेशल तरीके से पापड़ सेके जा रहे हैं। वाह, ये तो पराठे से बढ़िया हो गया, हेल्थ का भी हो गया, स्पेशल भी हो गया। ये पापड़ तुम्हारे पहाड़ में थोड़ा बनते हैं? हमारे पहाड़ में नहीं बनते हैं, वो तो हमको पता है। कहाँ के हुए? ये तुम्हारी भी में भी नहीं बनते। ये आ चुका है पराठे का सब्स्टिट्यूट। तो ऐसे नहीं है कि ईजान ने मेरी बात को टाला। तो ऐसा रहा कुछ आज का दिन हंसी मजाक के साथ। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।